चलो देखो 12.1 रैखिक प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम है ना। तो बहुत इजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ऐसा। देखो प्रश्न लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3 अधिकतमीकरण मतलब जो ज्यादा आंसर आएगा उसको बताना है। 2 आंसर आएंगे, एक ज्यादा आएगा और कम आएगा। हाँ अधिकतमीकरण में बोल दे तो अधिक वाला आंसर बता देना। देखो और नीचे समीकरण लिखे हुए हैं x + y छोटा है या बराबर है 4 फिर x तो y ऐसा लिखेंगे। तो बात यहाँ से सिर्फ किससे चालू होगी, ये जो मेन समीकरण है, मेन इक्वेशन ये है, इससे चालू होगा। सब कैसे चालू होगा देखो, यहाँ माना करके लिखना पड़ेगा इसी समीकरण को। और अभी मान लो कि यहाँ इक्वल टू है 4 के, हर बार ऐसे ही करना है। ये चिन्ह को समझ लेना है तुमको कि है ना बराबर का है, ऐसा मान लेना है। फिर एक टेबल बनाना है तुम्हारा, x और y है ना। और यहाँ सिर्फ दो वैल्यू आएगी बस। यहाँ पे पहले x की वैल्यू 0 रखोगे और y कितना जाएगा 4। x की वैल्यू रखी, अब y की बात, y की वैल्यू 0 रखोगे x की 4। ये बन गया तुम्हारा। हर बार ऐसे ही करना है, हर बार एक बार x का 0 मानना है, जो y है ना, फिर y का 0 मानना है, फिर x में जो है वो लिखना है। अब इसका बना लेना है क्या बता ग्राफ पेपर बना लेना। बहुत काफी मिलेगी तुमको, ठीक से बना लेना। तो इसे चारों वाला बनाना है, ऐसे चारों तरफ बनाना है। हाँ चारों तरफ बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 अब बात है कि बनाए कहाँ तक, तो इसमें देख लेना बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है वो बना लेना। अब इसको उसमें रख दो 0 4 0 यहीं पे और 4 कहाँ ऊपर। ये जो पॉइंट हो गया है वो 0 4 ये लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे 0। अगला पॉइंट 4 0 4 और 0 यहीं पे है ना, तो ये 4 ऐसा पता है ना हमें। अब क्या करेंगे, स्केल से इसको दोनों को अपन मिला देंगे। इतना करने के बाद वापिस आ जाना है कहाँ, यहाँ पे इस पे डबल से यहाँ पे यहाँ पे आ जाना है। तो इस समीकरण को लिखना है तुम्हारे को। हाँ और हर बार x 0 और y 0 रखना है। तो यहाँ 0 रखोगे प्लस यहाँ भी 0 0 0 0 ही होता है 4। अब ये सही है कि गलत? छोटा है, सत्य है, सही है। 0 छोटा है कि नहीं? हाँ। 4 बड़ा सही है। हाँ। तो ये लिखेंगे यहाँ सत्य है, सत्य है। इसका मतलब ये है कि 2 कंडीशन आएंगी, एक सत्य है सत्य नहीं है। तो जब सही आ जाए तो समझ लेना इसकी परीक्षा इधर बनेगी, इधर मूल बिंदु की ओर, ये मूल बिंदु परीक्षा इधर बनेगी सत्य आ जाए तो। अगर असत्य आ जाए तो परीक्षा इधर बनेगी। तो किधर परीक्षा बनेगी, बनाना कहाँ है आपको, इस ग्राफ के अंदर। अच्छे मतलब ऐसी लाइन लिख देना। यहाँ जो परछाई बन गई, अब यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें 3 पॉइंट मिलेंगे, 3 कॉर्नर। एक कोना ये है 0,0 0 0, एक कोना ये है, एक कोना। बस इन तीनों के मान तुम्हें पुनः समीकरण कहाँ से रखना है, ये जेड वाले में। कैसे रखेंगे देखो, z इक्वल टू 3x प्लस और बार। अब एक बार क्या रखेंगे 4 0, तो भले यहाँ लिख सकते हैं 4 0 के लिए 4 0, तो z इक्वल टू 3 यहाँ क्या जाएगा बताइए 4 प्लस 4 यहाँ क्या जाएगा बताइए 0। ये तो 0 हो गया और ये कितना होगा 4 के लिए 12, एक z आ गया 12। ये रख दिया। अब इसको रखो
जीरो जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा। जीरो यार हाँ तो z बराबर लिखना तो पड़ेगा वही जीरो आ 3x प्लस 4y जीरो जीरो रख देंगे तो टोटल जीरो। जीरो ही रहेगा। फिर जीरो चार। 4 जीरो सर अभी तो हाँ नहीं। सॉरी जीरो चार। 0 4 के लिए फिर से इसी को लेंगे z इक्वल टू 3x प्लस 4y। z इक्वल टू 3 x की जगह पे क्या जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ पे जीरो तो ऊपर वाले ले रहे हैं सर, हाँ 4 जीरो ये हो गया जीरो चार ले जीरो रहा चार। है एक 0 4 4 0 0 x की जगह पे जीरो है जीरो। और 4 और y की जगह पे 4। फाइनली क्या रह गया 16। जीरो ये तो जीरो और 4 तो 16 तो z के तीन मान मिले तुम्हें एक 12 मिला एक 0 मिला एक 16 मिला तो इसमें अधिकतमीकरण वाला कौन सा 16। तो इसका आंसर क्या जाएगा 16 z इक्वल टू 16 ऐसा लिख देना ही करता है यही प्रोसेस है हर बार सबसे पहले ये प्रश्न में लिखा है वो लिखेंगे अपन ठीक है इसके बराबर जीरो मान लेंगे इससे मान निकालना है तुम्हें जीरो 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 रख के इसके बाद ग्राफ बनाना है ग्राफ बनाने के बाद पुनः इसमें आ जाना है यहाँ पे जीरो जीरो रखना है अगर ये सही है तो छाया इधर बनी गलत है तो छाया इधर बन जाए सही था इसलिए छाया इधर बन गई जितने कोने मिलेंगे ऐसा जरूरी है 3 कोने में 4 कोने में मिलेंगे 5 कोने में मिलेंगे जितने कोने मिलेंगे उन सबकी वैल्यू तुम्हें ये z वाले समीकरण में रखना है सर ये ग्रेटर देन लेस देन कंसीडर होगा ये सही है कि गलत है ये देख लो छोटा कौन है जीरो जीरो और निशान भी सही बना है कि नहीं तो सही है इसको छोड़ दो खाली बराबर को छोड़ दो समझो बराबर नहीं है तुम सब देखो कि इसमें से छोटा कौन है ये है और निशान भी सही बना हुआ है सर इधर एक मुंह बंद रहेगा और उधर रहेगा हाँ। दिस साइड खुला इधर रहेगा है तो तो बड़ा। बड़ा है इधर इसका मुंह इधर चला देता है मतलब ये बड़ा तो ये छोटा ही होगा है कि नहीं? तो देख लो कौन बड़ा है कौन बड़ा ये बड़ा चिन्ह भी इसी के तरफ है मतलब सही है लिखोगे हाँ लिखेंगे। लिख लो हर बार यही प्रोसेस हुई है बार देखना हिलाना मत सर किसी नहीं लगा जल्दी जल्दी लिख लो यार सर मतलब इससे नीचे भी लाइन आनी चाहिए और इधर भी कर सकते हाँ वैसा कटना चाहिए नहीं ये जो ग्राफ है तो नीचे वाला मतलब ये चारों में बनाना हाँ तो चारों को बनाना इसलिए क्योंकि ये प्लस वाला था तो कोई दिक्कत नहीं अब माइनस में जाएंगे तो फिर बनाना पड़ेगा वहाँ पर तुमने x की वैल्यू जीरो रखी और y को माइनस में आ गया तो फिर बनाना पड़ेगा
दो वाले आएंगे उसमें, दो इक्वेशन जिसमें दो दो इक्वेशन है वो आएंगे, बस तीन वाले नहीं आएंगे। एक इक्वेशन वाले आएंगे और दो इक्वेशन वाले आएंगे। ये एक इक्वेशन वाला था है, इसलिए ये आ गया। एक इक्वेशन मतलब समझते हैं ना, ये ऐसा वाला है एक प्रतिबंध एक। हाँ ये तो कॉमन है, ये है, ये दोनों कॉमन है। अपन सिर्फ ये इसको देखो, ये तीन वाले अपन नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं आएंगे परीक्षा में। और अभी अपन सिर्फ एग्जाम के लिए उससे ही कर रहे हैं। सर प्रतिलोम भी पढ़ा था, प्रतिलोम प्रतिलोम हाँ दो पार्ट आता रहेगा हमारे चलो आओ लेते हैं। तो बढ़िया ना बहुत छोटे दो दो लाइन के एक तो बढ़िया दो दो लाइन के चल हो गया। हाँ सर हो गया। मतलब देखो अपने को है ना तीन ग्रेड मिल रहे हैं। हाँ तीन में से समझ लो दो गणित के और एक फिजिक्स का। दो ग्रेड में अपने को जल्दी जल्दी ज्यादा करना हो। कोई खाली रहे तो मेरे को बता देना। वो आ गए खाली सर का पूरे सर आए खाली सर देखिए। हाँ सर निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू क्या हुआ है -3x का न्यूनतम समीकरण मिला। अब न्यूनतम ही दे रहा है तो जो आंसर तीन आंसर है उसमें सबसे कम वाला आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा अधिकतमीकरण बोलते तो ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। और इक्वेशन लिखी है, देखिए x प्लस 3x प्लस 2y तो ऐसा रिएक्शन लिख लेना। सबसे पहले साड़ी बनाना, सबसे पहले। हाँ पीछे मत लिख दो। अरे तो बैक से है ना, तो धक्का मारा उससे भी ठीक होगा तो उसको धक्का लग रहा है। ऐसा इक्वेशन लिख लेना है पहले सारे। अब सबसे पहले दिमाग में क्या चाहिए, साड़ी बनाना। अगर तुम्हें डायरेक्ट इसको हल करके आ रहा है तो तुम इसको भले मत लिखो, सीधे साड़ी बना लो। अगर नहीं आ रहा है तो फिर साड़ी को हल करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि अगर मान लो कि ये x y है ना, ये वाला ले लो पहला, माना x प्लस 2y इक्वल टू 8 मान लो है ना, पहले बराबर। अब तुम्हें डायरेक्ट आ रहा है तो सीधे x का मान यहाँ रखोगे तो y 0 रखोगे तो y का क्या आ जाएगा, y का 4। जैसे मैं x का यहाँ वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y का मान यहाँ से 4 समझ में आ जाएगा ना। नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। x का 0 प्लस 2y बराबर 8। अब 0 तो था ना, 2 को इधर पक्षांतर कर दो तो 8 बटे 2 y बराबर 4। ये ऐसा 4 लिख देंगे यहाँ पे। या तो ऐसा हल करो, या तो तुम सीधे बता सकते हो तो सीधे बता दो। क्या करना चाहते हो, सीधे बता लो ये लो। तो फिर इसको है ना इसके नीचे बनाना, ये समीकरण के इसके नीचे, ठीक है। x का 0 रखा तो y का इधर कर देंगे कितना जाएगा 4। और y को यदि 0 रखते हो तो ये 0 होगा पूरा, तो x और 8 ही बचा, तो x का 8 आ जाएगा, समझे ना। तो फिर इसको इसके नीचे बनाना। अब ऐसे ही सेम अगला आ जाएगा। दूसरा माना क्या जाएगा, फिर इसके नीचे साइड बना लो आप x y। x 0 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, 2 काउंटर करेंगे तो भाग में 6 बच जाएगा। अब y को 0 रख दो, 4 यहाँ 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 3 को उधर करेंगे तो भाग में चल जाएगा, तो 3 भाग में जो आ जाएगा 4। तो ऐसा ये तुम्हारा बन गया। जो ग्राफ बनाओगे ना उसमें दोनों एक में आ जाएंगे, लेकिन टेबल अलग अलग बनाना है ऐसे। अब बना लो ग्राफ। मैक्सिमम क्या है 6, मैक्सिमम क्या है 8। तो 8 तक बनाना है तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो दिक्कत
कर रही है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। 2 4 6 8 4 ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कहाँ तक लिख रहे हो। एक से लिखो ज्यादा जगह हो तो। बना दो, इसको बना दो। कितना 0 और 4 तो 0 है और y पे 4 चल जाओ तो y पे 4 आ गया, ठीक है। अब x का 8 चल जाओ, यहाँ पे x का 8 और y का 0 ये नहीं है। अब इन दोनों को मिला, ये मिला दिया। इस पॉइंट का क्या नाम है? 0 4 है कि नहीं? 0 4। इस पॉइंट का क्या नाम है? 8 0 8 0। और इस बीच वाले ये जो लाइन गई है वो किससे बना है? इसका बना है ना। ये कहाँ से आया? ये समीकरण से आया है। तो इस लाइन के ऊपर तुमको ये समीकरण लिखना है। इससे ये पता चलेगा कि ये वाली लाइन इस समीकरण की है, x + 2y = 8, ठीक। क्योंकि दो लाइन होने वाली है इसकी, इसका काम हो गया। अब इस पे जाओ, 0 और 6 तो 0 है और y पे कितना 6 तो यहाँ जाओ, ठीक है। 4 और 0 4 यहाँ और y पे 0 मतलब यहीं पे, मतलब इसको मिला। इसके ऊपर दूसरा समीकरण। अब यहाँ कौन सा पॉइंट लिखा तुमने? 0 6 तो यहाँ 0 6, यहाँ कौन सा पॉइंट? 0 4 4 0 तो यहाँ 4 0 इधर लिखो बाहर 4 0। ये इसको थोड़ा बढ़ा दो, इससे समीकरण लिखना है किसका? ये वाले का, ये +2y बराबर। इससे ये पता चलेगा कि ये वाली लाइन किसकी और ये वाली लाइन किसकी। अब तुम्हें वो बताना सत्य और असत्य कि भाई मूल ये दोनों लाइन की छाया इधर आएगी या उधर जाएगी। इससे किससे पता चलेगा बताओ तुम्हें? इनसे पता चलेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा? देखिए x + 2y यहाँ 0 0 लिखो तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। 8 है ना। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? ये 8 मुंह भी तो नहीं खुला मतलब सकते हैं, है कि नहीं। फिर दूसरा 3x + 2y बार यहाँ भी 0 0 रखेंगे तो 0 ही होगा। ये भी सकते ये भी हैं। सकते हैं। यहाँ लिखते ना 0 0 रखते सत्य मतलब दोनों की परछाई किधर बनेगी? तो देखो ये वाली की परछाई इधर, ये वाली की परछाई इधर, तो कॉमन एरिया को लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का कॉमन एरिया ये वाला आ रहा है। कॉमन एरिया ये वाली लाइन का कॉमन, ये वाली लाइन इसमें नहीं आ रही ना। दो लाइन को कोई एरिया लेना है जो कॉमन हो। अब कॉमन एरिया ये वाला है मान लो, तो ये वाले एरिया को लिया। अब देखो कितने पॉइंट कट रहे हैं? 4। एक तो ये 0 0, ठीक है। एक ये कौन सा? 4 0, एक ये कौन सा? 0 और एक ये। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट है? बड़ी समस्या। तो पहले तुमको उसको हल करना पड़ेगा। ये जो दोनों समीकरण है इसको विलोपन विधि से हल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा है। आगे देखो कैसे करेंगे। ये वाला लेंगे अपन, x + 2y = 8, 3x + 2y + 2y। इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि तुम्हें पता ही है, ऐसे लाइन करके ऐसे कर दीजिए, ये सेम कट जाएगा। ये क्या बच जाएंगे? -2x बच जाएगा। ये कितने बचेंगे? -4। कैंसिल कैंसिल 2 को इधर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 का भाग चल जाएगा इसमें। तो अब इसका वैल्यू कहाँ पे आपको समीकरण में समीकरण लिख लो नीचे, x + 2y = 8, x की जगह 2 रख दो, यहाँ 2 + 2y = 8। 2 को इधर कर देंगे तो कितने बचेंगे? 6 माइनस में हो जाएगा कि नहीं? और 2 को इधर कर देंगे तो कितने बचेंगे?
मतलब ये जो पॉइंट आया वो क्या आया? 2 3 2 3 तो यहाँ लिख देंगे 2 और 3। ठीक है, 4 कोने आ गए, 4 पॉइंट के नाम। इन चारों पॉइंट तुम्हें कहाँ रखना है? यहाँ पे। तो तुम्हें 4 आंसर मिलेंगे, वो 4 आंसर में जो सबसे कम रहेगा वो आंसर है, समझे ना? तो लिखना समझ में आया? ये है उसकी मेन प्रोसेस में कि कैसे करना है, ठीक है? तो लिख लो इसको, और नहीं लिखना चाहो तो लिख लो भाई, मैं आप देख लो। हाँ सर बोलो आप जाके और नहीं बना तो फिर बता देना और कर लेंगे एक बार। आप प्रोसेस तुम्हें याद रखना है, हर सवाल में यही करना है कि सबसे पहले वो क्वेश्चन में जो लिखे 7 सेंटीमीटर वो लिखो, उसके बाद क्या बनाओ? टेबल बनाओ, टेबल में वैल्यू रखे, फिर ग्राफ बनाओ, ग्राफ करने के बाद फिर सत्य सत्य पता करो, सत्य सत्य पता करने के बाद परछाई बनाओ, परछाई बनाने के बाद वापिस जो कोने मिल रहे हैं उनके वैल्यू कहाँ पे रखना है? जेड पे। तो तुम्हें ज्यादा और कम चांस मिल जाएंगे। तो हमने ये भी काम पूरा किया मैंने, अभी तो वो ये चारों कोने के वैल्यू कहाँ पे रखते हैं? हाँ सर थ्योरी थ्योरी की नंबर मिलेगी सर। चलो अगला देखो, थर्ड। ये रहा देखो थर्ड जो है, ये सेकंड से ही है। हाँ अब देखना, तुम बताना कि क्या करना है, एक से पूछूंगा। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू, मैं ऐसे करता हूँ बोल से ताकि जैसे लिखूं तो जमेगा नहीं यार। हाँ चलो ऐसे लिखना है z इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन ये है 5x z इक्वल टू 5x प्लस 3y प्लस 3y 3y। अधिकतम। हाँ इसका अधिकतम वाला आंसर बताना है। चाहे फिर देखो 5 3x प्लस 5y 5y 15 15, फिर 5x plus 2y हाँ 10। 10 लिखना जरूरी? हाँ लिखना जरूरी है, बहुत नहीं तो नीचे वाला छोड़ दो। एक बार 0 0 रखेंगे कैसे? लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। क्योंकि सर 0 0 रखेंगे सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें टेबल बनाना है। ठीक, तो पहले माना करके हमको लिखना है x plus 3x plus 5y equal to 15 ठीक है। अब इसका बना लो टेबल, इसी के लिखना है। x बताओ x 0 तो y के नीचे क्या आएगा? 5 3 ठीक है। अब y यहाँ 0 तो यहाँ क्या आएगा? 3 है। कितना आएगा? y 5 3 जाएंगे। चलो 5 5 आएंगे ना बेटा? 3 3 आएगा बेटे, 3 y का क्या आएगा? 0। जीरो। ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 को करो हाथ से 5 ये पहला हो गया। अब दूसरे का 5x, कहीं कॉपी में कलर करके देख लेना अलग की क्या आ रहा है। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3। फिर बना लो साहिल, यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ y 0 0। अब यहाँ क्या लिखूँ? 5 साइड में यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ 0 और यहाँ 2 समझ में आया ना? 5 और 2 कैसे आए? अब इसका है तो ग्राफ बन रहा है। या तो ग्राफ पहले पता कर लो कि सही है कि गलत है, वो किधर हो रहा है, और फिर ग्राफ बना लेंगे तो वो एक साथ ही हो जाएगा। तो ये हो गया, एकदम नीचे आ रहा है, एक के नीचे एक है। अब ये इसके नीचे तो अपन कर लेते हैं कि क्या सही आ रहा है कि 0 0 रखना है।
एक की जगह 3x प्लस 5 है कि नहीं? तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 15 मतलब टोटल 0 15। सही है ना? सत्य है। इसका मतलब जो परछाई जो बनाओगे वो किधर बनाओगे? मूल बिंदु की तरफ बनाओगे, है ना, अंदर की ओर। ऐसे दूसरा के लिए देख लो 5x प्लस 2y, यहाँ 0 रखा तो ये 0, यहाँ 0 रखा तो ये 0, टोटल 0, ये भी सकते हैं, है कि नहीं? हाँ ना, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। मुंह भी यही खुला है, मतलब सही है। अगर ये मुंह जब खुला होता उल्टा हो जाता तो वो गलत हो जाता। अब मतलब समझ गए हो कि सिर्फ है ना परछाई किधर बनने वाली है और मूल बिंदु के साइड ही बनना। अब बना लो अपना, यहाँ बना लेते हैं छोटा सा। मैक्सिमम क्या है? 5 पर 2 3 4 5 कर लो। पहला इसको बनाओ 0 3, तो 0 तो यही और 3 कहाँ जाएगा? ऊपर, है ना? इसके बाद 5 0, तो 5 यहाँ और 0 नहीं है, तो ये क्या है बताइए? 0 3 5 0 तो हाथ में बाहर निकाल दो और समीकरण है ना, और इस पे समीकरण भी लिखो 3x 5y बराबर 15। ठीक। अब इसके बाद ये देखिए 0 5 0 तो नहीं, 5 यहाँ पे तो यहाँ लिख ली, तो 0 5 2 0 2 और 0 तो यही 2 0 इनको भी ला दो, नाम भी लिख दो यहाँ पे 5x प्लस 2y बराबर 10 है कि नहीं? अब ये दोनों किधर बन रहे हैं? अंदर की ओर बन रहे हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं, तो कॉमन एरिया वाले में तो देखो ये वाला है तो कॉमन एरिया, क्योंकि ऐसे तुम यहाँ वाला करते हो तो यहाँ वाला ये वाली लाइन के अंदर तो आ ही रहा है कि नहीं? ये वाली लाइन के अंदर ये वाला आ रहा है, ये वाली लाइन के ये मतलब ये एरिया सब के अंदर आ रहा है। तो यहाँ देखो इस पॉइंट का नाम क्या है बताओ? 0 ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है? 0 इस पॉइंट का नाम क्या है? 0 0। लेकिन ये एक पॉइंट और आ गया, तो यहाँ भी विलोपन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ वाला पॉइंट आ जाएगा। तो देख हल करते हैं, क्या है समीकरण अपना? 3x प्लस 5y बराबर 15 होगा, 5x 2y 5x प्लस 2y 10। 10 हो गया। वही नीचे का गुणा ऊपर करो, ऊपर का नीचे करो, 5 का इसमें करेंगे तो 15 25y 15 पंजे कितने होते हैं? 75। 3 का नीचे कर दो 15x 6y 30 ऐसा माइनस 1 कैंसिल, कितना बच गया ये? ये 19y। 19y, ये कितना बच गया? 45 है ना, y बराबर 43 बटे 20, ये y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ रखेंगे? समीकरण में रख दो, तो 3x प्लस 5y बराबर 15, समीकरण नहीं लो 3x मतलब x प्लस 5 y मतलब 19 इक्वल टू 15। अब इसका यह हल करना पड़ेगा, 3x प्लस गुणा कर दो 45 में 5 का तो 25 2 5 20 और 2 22 225। अच्छा ये बात कर रहा था जोड़ डाल। 2 का गुणा कर देंगे नहीं 5 2 का कर देना और नीचे 19 और इधर अंदर इसको इधर करो पक्षांतर, तो 3x इक्वल टू 15, ये माइनस में चल जाएगा 225 बटे 19, ठीक है। हाँ अब इसके नीचे कुछ नहीं, मान लो एलसीएम ले लो, इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा? 19 में 15 गुणा करेंगे तो 9 5 45 से 4 9 है ना, 19 और 19 तो एक 5 सही है और माइनस 2 5। अब फिर इनको माइनस करना पड़ेगा,
20/19 30 x इक्वल टू y डालो 0 8 में से 6 60/19 जस्ट सब इसमें 20/19 आया फाइन में इसमें कई मिस्टेक होगी देखो ध्यान से अभी और होगा नहीं 30/19 अच्छा तीन तो तो है। हाँ 3 आएगा 3 से इसको काट दो कितनी बार कटेगा 20 बार आ गया तो समझो ये वाला पॉइंट का वैल्यू क्या आया 20/19 20/19 कॉमा पहले 45/19 और इधर 45/19 अब ये चारों वैल्यू कहाँ पे रखना है मेन समीकरण में जेड वाले समीकरण में इसमें रखेंगे फिर आंसर आएगा उसमें पूछा क्या है कि अधिकतम हाँ तो जो सबसे ज्यादा आंसर आएगा उसको अपन देखो थोड़ा सा करके दिखा देते हैं तो पहला मान लो इसका करके बता दूं इन चारों में से इसकी करके बता दूं हाँ तो मान लो ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है सी है और ये डी है तो कौन सा पॉइंट बता दो बी B। बाकी सी वो तुम दो करके और नहीं बने तो पूछना क्या कल z इक्वल टू 5x प्लस 3 होगा ये किसके लिए कौन सा पॉइंट के लिए 20/19 बी पॉइंट के लिए क्या मान है 20/19 45/19 ये दोनों वैल्यू यहां पे रखना है तुम्हारे 5x की जगह पे ले लेंगे 20/19 प्लस 3y की जगह पे ले लेंगे 45/19 अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 100/19 100/19 प्लस कितना हो जाएगा 135 पक्का पक्का 135/19 हम ये ले लो 19 ही आएंगे 19 से आएगा ऊपर क्या कर देंगे जोड़ के लिख देंगे कितना हो जाएगा 235 अब ये क्या भाग आएगा क्या इसमें सर 235 का सर 235 हाँ आएगा 235 है सर 225 ही आना नहीं 235 आएगा 235/19 हमने गलत लिखा है आंसर पीछे यही है तुमने गलत लिख दिया तो ये एक पॉइंट को किसका हुआ है बी बी पॉइंट ऐसे ही तुमको किसका करना है सी वाले का करना है 2 जीरो रख के ऐसे डी वाले का करना है 0 0 रख के और ऐसे ए वाले का करना है इन चार आंसर में से रखना किसमें मान है इसी में से मेन समीकरण हाँ इसमें रखना है और जो सबसे कम की ज्यादा ज्यादा वाला यही है बी वाला बस यही है जिसका सबसे ज्यादा आता है वो आंसर होता है यही ठीक है लिख लो ठीक है मिटा दो पक्का हो गया समझ में आया ना मेथड याद नहीं ना मेथड करना क्या है मेन सबसे पहली बात ये है 0 रखना है 0 रखना है रखना है कि मेथड याद होना चाहिए चलो अब इस आगे देखते हैं अगला चीज। आज ये प्रश्नावली मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए सर 3 हो गए और 2 बचे हाँ यही प्रैक्टिस था 5 मिनट बचे बैठ के और थोड़ा 5 मिनट है जी बदले हाँ कौन सा विषय ना चौथा ये आएगा ना तो ज्यादा नंबर में आएगा सबसे ज्यादा नंबर में और सबसे लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा पेपर सबसे लास्ट में यही रहेगा और सबसे पहले में तो जो इसको ही करना है सबसे पहले क्योंकि वो चार ऑब्जेक्टिव को भी छोड़ देना सबसे पहले इसी को करना क्योंकि चार बाद में क्वेश्चन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है जाते बाद में ऑब्जेक्टिव नहीं जाते 4-5 क्वेश्चन करना है अपने को और उसमें से ही 2 क्वेश्चन आएंगे 100% 2 आएंगे एक और अथवा में आ जाएगा उससे कितने नंबर का आना 6 नंबर का हाँ मतलब एक 4 नंबर का आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 ऑब्जेक्टिव इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनेंगे सर वो ऐसा बना सकते हैं ना कि ये समीकरण लेके उसमें बताएगा तो भैया 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव कैसे बन जाएगा अरे 6 नंबर का आएगा सर 3 नंबर के 2 आएंगे 2 आ सकते हैं अच्छा 2 आ जाना हिंदी चाहिए नंबर बढ़िया। लेके नंबर पर गया तो कौन सा
3 नंबर आएगा। 4 नंबर हाँ 4 नंबर 8 चाप लेके आओ मैं ला सबसे बताएं तो चावल तो हाँ इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं टेबल बनाएंगे माने की सबसे पहले दो इक्वेशन सही लिखा हूँ ना अगर चेक कर लेना x plus 3y छोटा है तूने क्या लिखा 3 हाँ सही है ना प्रश्न सही लिखा ना हाँ सही है सर आपने कितना लिखा है तो लिखा ही नहीं हाँ z equal to ये बराबर हाँ है डेढ़ बराबर क्या है डेढ़ बराबर 3x plus 5y 3x plus 5y बस क्या निकालना है कम कम वाला निकालना है। ठीक है सबसे पहले माना मारने के बाद क्या करेंगे टेबल बनाएंगे। x y चलो बताओ तुम बताओ क्या लिखो यहाँ जीरो जीरो लिखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे जीरो ही आएगा हैं? नहीं कोई नहीं बताएगा भैया मैं हैं? करूँ हाँ करके बताओ लास्ट है यदि x बुरा हाल पाने चाहिए कम से कम अरे यहीं देख के बता देना हाँ, चाहिए। सर, वही तो। 12th समझ आ गए देख के बता देना चाहिए कि सर एक हाँ क्या आएगा यहाँ पे एक। ठीक है सही यहाँ क्या आएगा जीरो जीरो तो यहाँ क्या आएगा मैं बताऊँ तीन है नहीं बोलते बोल दे उसको कितना तीन हाँ सर ये वाला तो सही है। वो भी वही में बता दें अब दूसरा x plus y यहाँ जीरो दो तो यहाँ होगा दो और यहाँ जीरो दो ही आएगा दो ही आएगा तो यही है आपका तीन वाला। अब पता कर लेंगे ये सही है कि गलत है अच्छा है कि गलत पकड़ना है गलत है बोल गलत है 2 ही तो देखो 0 प्लस 3y ये लो यहाँ जीरो रखेंगे यहाँ जीरो रखेंगे मतलब जीरो लेस देन 3 बड़ा कौन है बड़ा कौन है? ये बड़ा बड़ा। लेकिन भैया ये तो बोल रहे हैं कि ये बड़ा है, तो मतलब असत्य हो सच है ठीक है समीकरण दो समीकरण एक लिख लेना भाई। समीकरण दो से समीकरण दो में देख लीजिए यहाँ जीरो रखा यहाँ जीरो रखा दो कौन सा जीरो हो गया बड़ा कौन है बड़ा ये बड़ा है, लेकिन चिन्ह इधर बता रहा है तो असत्य हो गया। मतलब इसकी परछाई इधर बनेगी बाहर। अभी तक अपन इधर बना रहे हैं बना बना नहीं बना हाँ नीचे ही बना सर छोटा ही बनेगा सबसे बड़ा क्या चीज है क्या है सबसे बड़ा तीन। सिंपल वन टू थ्री कर लेते हैं ये बना बस आप तो करो। जीरो वन जीरो तो यही हाँ वन ही हो गया थ्री जीरो थ्री है और जीरो तो यही है कि नहीं हाँ ये समीकरण के लिए x plus 3y is equal to 3 पॉइंट का नाम भी लिखना पड़ेगा यहाँ क्या है पता नहीं 0 1 जीरो एक और यहाँ से 3 0 तीन जीरो ठीक है इसके बाद क्या है जीरो टू जीरो तो यही और 2 ऊपर और टू यहाँ वो हो गया जीरो टू जीरो टू यहाँ जीरो भी है फोर जीरो मिला दो मिला के बाहर जो ये यहाँ समीकरण x प्लस y बराबर आप बनाना अपने को उधर है लेकिन कॉमन वाली पर चलेगा तो देखो ये इसके और कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है एक तो ये वाला आ रहा है यहाँ से ऊपर है ना सर वीडियो बन रही दूसरा फ्रेंड
निकालना पड़ेगा विलोपन विधि। तो इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो जरा। y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है, क्या कैंसिल हो जाएगा? 2x इक्वल टू क्या टू होगा? y। ठीक हाँ y आएगा। भाई x क्यों x आएगा? काट दिया y x काट बचेगा। दिया y आएगा ना, आपने x लिख दिया। हाँ सर, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1/2 जाएगा। सर हाँ, क्या होगा? सही तो है। सही 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 है। तो करो। हाँ सही है। क्या मिस्टेक हो सही है, गई? सही है। सही है। अब इसका यहाँ रख दीजिए। x plus y equal to 2, x plus 2 मतलब 1/2 equal to 2, ठीक है? x equal to इसको इधर कर दो, 2 minus 1/2, x equal to LCM ले लेंगे तो क्या जाएगा? 3y, ठीक? मतलब ये वाले पॉइंट से क्या आपको हमारा 3y और 1/2 1/2, हाँ ये पिछले। अब बस ये चारों पॉइंट की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे। z equal to 3x plus 5y। तो पहला क्या लिख दो? कुछ कोई सा भी ले लो, ये वाला ले लो। क्या है इस पॉइंट का नाम? 0 मतलब 3 यहाँ पे जाएगा 0, 5 यहाँ पे जाएगा, मतलब ये 0 हो गया तो ये ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा? 0 0 ले लो, तो जीरो ही ना तो z equal to 0 चला है। तीसरा पॉइंट ले लो, ये अपन ने निकाला है 3y equal to 1/2, ठीक है। समीकरण यही रहेगा, z बराबर 3x plus 5y, z equal to 3x मतलब 3y plus 5। अब इसको सॉल्व करना, चिन्हित करना हो, बटे 2 आगे बढ़ो, 5 बटे 2, एलसीएम नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर दूसरा कितना आएगा? 14, 8 में कितना जाएगा? 7। और चौथा पॉइंट कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा 3 0 2 0। सर 3 0 हाँ आएगा। सर 3। सर कौन से लिए भाई ये बाहर वाला, ये किए, हाँ। ये किए और एक किए, 3 पॉइंट। सर आप सर आपने जीरो जीरो निकाला, निकाला। जीरो जीरो निकाला। ओवर निकाला। अब चौथा देख लो क्या है चौथा? 3 0 3 0। इक्वेशन ये रहेगी z equal to 9 plus 5 बार z equal to 3, यहाँ 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, एक के अंदर 0, z equal to 9। अब इसमें क्या पूछा है? सबसे कम वाला